कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका न होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जलाना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाई, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही है, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं। साथियों, अभी यहां हरोली में बहुत बड़े बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास हुआ। कुछ दिन पहले जैसे जयराम जी बता रहे थे, नालागढ़ बस्ती में मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी काम शुरू हो चुका है। ये दोनों प्रोजेक्ट देश के साथ साथ दुनिया भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हैं। अभी डबल इंजन की सरकार इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में यहाँ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प करने का। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा
साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। दवा उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे अव्वल बनाने में हिमाचल की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। अभी तक हमें दवाओं के लिए जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएगी। आज जन औषधि केंद्रों के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर हमारी सरकार गरीब की चिंता को कम करने का काम कर रही है। ये बल्क ड्रग पार्क गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने के अभियान को और मजबूती देगा। साथियों, हिमाचल के आप सभी लोग गवाह हैं। खेती हो या उद्योग, जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाती। पहले की सरकारें कैसे काम करती थी, उसका एक उदाहरण हमारा नांगल डैम तलवाड़ी रेल लाइन का है। इस रेल लाइन को 40 साल पहले, आप सोचिए, 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन को दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी, सिग्नेचर कर लिए और सामने चुनाव आते थे तो लोगों के आंखों पर धूल झोंक करके वोट भी बटोर लिए। 40 साल से ज्यादा समय हो गया, जमीन पर एक रत्ती भर काम नहीं, लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा छुट नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया हो तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहाँ आना जाना भी बहुत आसान हो जाए। ऊना जैसे पवित्र शहर में जहाँ गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हो, उसके लिए ये दोहरी सौगात है। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से हमारी सरकार ने जो सेवा कार्य किया है, उसे ये वंदे भारत ट्रेन और आगे बढ़ाएगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा थी, अब यहां शक्ति पीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। साथियों, हिमाचल के युवाओं का
हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपकी इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहाँ के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बेशक की उसकी संसद की सीटों कितनी है उस पर आंका करते। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा। यहाँ से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं ट्रिपल आईटी के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया। साथियों, युवाओं के कौशल को, युवाओं के सामर्थ्य को निखारना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे देश में इनोवेशन और स्किल से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल के लिए तो ये शुरुआत भर है। हिमाचल के युवाओं ने फौज में रहते हुए देश की सुरक्षा में नए आयाम बनाए। अब अलग अलग तरह की स्किल उन्हें फौज में भी और ज्यादा ऊंचे पदों पर ले जाने में मदद करेगी। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ। जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प विराट होते हैं, तो प्रयास भी उतने ही बड़े किए जाते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में हर तरफ यही प्रयास नजर आता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ठान लिया है ना? ठान लिया है ना? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत काल में अब हिमाचल के विकास का स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। ये स्वर्णिम काल हिमाचल को विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसके लिए आप सब लोगों ने दशकों तक इंतजार किया है। एक बार फिर इन सभी प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं।
और आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सभी त्योहारों के लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की